जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार, जिस प्रचार के लिए गोलोक धाम से भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन राधा कृष्ण मिलित तनु प्रेम अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त पार्षदों के साथ अवतीर्ण होकर ये प्रेम धर्म प्रचार के लिए धराभूमि में अवतीर्ण हुए हैं। तो उनके ही पार्षद श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु, उनके अभिन्न तनु राधारानी की बहन अनंग मंजरी, जो माता जानवी ठाकुरानी रूप में प्रकट होकर के नित्यानंद प्रभु के अंतर ध्यान के बाद हमारे गौरीय संप्रदाय के आचार्य रूप में अवतीर्ण होकर के प्रेम धर्म का धारक वाहक रूप में संसार में प्रचार किए हैं माता जानवी ठाकुरानी। क्योंकि वस्तु तो वही प्रदान कर सकते हैं जिसके पास वो वस्तु है। जिसके पास जो वस्तु नहीं है वो क्या दे सकते हैं? आपके पास जो वस्तु आप देना चाहते हैं आपके पास तो होना चाहिए ना, है ना। तो अभी तो समय ऐसा आ गया है हमारे पास वस्तु नहीं है, लेकिन दान करने के लिए हम आ जाते हैं। अपना ही कल्याण कर नहीं पाए, हम जगत कल्याण के लिए आ जाते हैं। अपना ही मंगल कर नहीं पाए, दूसरे का मंगल साधन के लिए हमारी कितना व्यग्रता, कितना व्यस्तता, है ना। ऐसा नहीं, पहले तो अपना मंगल साधन करना चाहिए। तुम अपना मंगल साधन करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुम दूसरे का मंगल स्वाभाविक रूप से ही होना संभव है। इसलिए पहले अगर तुम जगत के लिए कुछ करना चाहते हो, संसार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो पहले तुम अपने लिए कुछ करो, अपना मंगल साधन करो। सर्वोत्तम उपाय है जगत मंगल का, पहले तुम अपना मंगल करो। तुम्हारे पास अगर वो भक्ति, प्रेम भक्ति, संपत्ति तुम्हारे हाथ में आ जाता है, तुम करोड़ों लोग का कल्याण करने में समर्थ हो सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हारे द्वारा भक्ति मार्ग में क्या तुम मंगल कर सकते हो, है ना। तो ये वस्तु लेकर आए हैं हमारे महाप्रभु के पार्षद, सब सामर्थी भगवत पार्षद सब अवतीर्ण होकर के जगत मंगल के लिए, प्रेम धर्म प्रचार के लिए जुगपत आए हैं। अवतीर्ण होकर के वो प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। अभी ऐसे सामर्थ्य महापुरुष का बहुत ही अभाव हो गया है, जिसलिए अभी क्वांटिटी तो बहुत बढ़ गया है लेकिन क्वालिटी खराब हो गया है। अभी भक्ति मार्ग में देखने में आता है, ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन क्या कहें, अब मजबूरी से बोलना पड़ता है। क्वांटिटी बहुत, साधु भजन करते हैं, गृहस्थी भी बहुत भजन करते हैं, क्वांटिटी बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्वालिटी खराब हो गई है। कहीं कहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सब हम जैसे नहीं है। तो ऐसे महापुरुष हैं, सामर्थ्य महापुरुष है, जो अपना कल्याण किया, जगत का मंगल करने में समर्थ है। ऐसे भी है नहीं, ऐसा नहीं है। कृपालु वक्रतुद्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांत कृष्णैक शरण अकामनीय स्थिर विचित्र सरगुण मित भूक अप्रमत्त मानदमानी
गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी, ये सब अप्राकृत गुण से अलंकृत है भगवत भक्तों, तो जाकर के उसके द्वारा जगत मंगल जगत कल्याण संभव है। तो माता जाननुवा ठाकुरानी उस समय नित्यानंद प्रभु का अंतर ध्यान के बाद पूरा संभाल लिए हैं, समस्त वैष्णव धर्म प्रचार के लिए अग्रणी होकर के आए हैं माता जाननुवा ठाकुरानी। रामाई ठाकुर को गोदी में लिए हैं। ये रामाई ठाकुर है, हम इस विषय में पहले आलोचना कर चुके हैं। ये रामाई ठाकुर कौन है, इस विषय में पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग पहले आलोचना करते हुए आ रहे हैं। रामाई ठाकुर है वंशी अवतार। वंशी बदनानंद ठाकुर अंतर्ध्यान के समय अपने पुत्र चैतन्य को कह गए हैं, हम तुम्हारे घर में आएंगे, आकर के हम वैष्णव धर्म प्रचार करेंगे। तो उनके पुत्र चैतन्य प्रभु के पुत्र बन के आए हैं ये रामाई ठाकुर, रामचंद्र को गोदी में लिए हैं माता जाननुवा ठाकुरानी। माता जाननुवा ठाकुरानी के कोई पुत्र संतान नहीं था, तो माता जाननुवा ठाकुरानी उस समय हमारे सनातन धर्म, हमारे गौरीय वैष्णव समाज के प्रेम धर्म प्रचार के अग्रणी होकर के धारक वाहक रूप में माता जाननुवा ठाकुरानी अवतीर्ण थे। रामाई ठाकुर बांग्लादेश में प्रचार करके इस संबंध भी पहले हम लोग आलोचना कर चुके हैं। काल हम लोग आलोचना कर चुके हैं कि रामाई ठाकुर रेमुना होकर के जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, आकर के वहाँ साक्षी गोपाल में रह करके साक्षी गोपाल किस तरह से अवतीर्ण हुए हैं, कहाँ से आए हैं, इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं। फिर रामाई ठाकुर वहाँ से समस्त पार्षदों के साथ आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आ करके जो भी पार्षद थे महाप्रभु समसामयिक ज़्यादातर तो चले गए, जो भी दो चार थे उनके साथ मिल करके वहाँ दर्शन किए, महाप्रभु के समस्त लीला भूमि दर्शन किए हैं। चतुर्मास वहाँ पर अवस्थान किए रामाई ठाकुर और व्यापक रूप से उत्कल देश में वैष्णव धर्म का प्रचार किए हैं। फिर चतुर्मास वहाँ पर उद्यापन करके रामाई ठाकुर अब लौटेंगे, प्रचार कार्य के लिए उनको आगे बढ़ना है। रामाई ठाकुर धीरे धीरे आए हैं नवद्वीप में, उत्कल से आकर के सीधा नवद्वीप आए हैं। नवद्वीप में आकर के महाप्रभु के माता सोची माता के चरण वंदना किए, उनकी पत्नी विष्णुप्रिया देवी के चरण वंदना किए, वहाँ पर खूब आनंद से कुछ दिन बिताए। उसके बाद ये खबर मिल गया है उनके पिता चैतन्य प्रभु चैतन्य दास का खबर मिल गया, जो बेटा आए हैं, बेटा तो चले गए हैं, छोटे अवस्था में माता जाननुवा ठाकुरानी ले गए हैं अपने पुत्र रूप में, और बेटा भी ऐसे है माता जाननुवा ठाकुरानी को पा करके सब भूल गए हैं। तो पिता आकर के बड़े आदर के साथ उनको पुरिया गांव जहाँ रहते थे वहाँ पर ले गए, बेटा चल हमारे साथ कुछ दिन हमारे वहाँ रह करके तू थोड़ा सा माता पिता को आनंद वर्धन करके फिर आ जाना। तो गए हैं कुलिया गांव में रामाई ठाकुर, लेकिन मन नहीं लगा। माता पिता बहुत रोए, बेटा तू यहीं रह जा, अब तो तू तो खरदह में माँ के पास तो इतना दिन रह के आया है, अब कुछ दिन माता पिता का आनंद वर्धन कर यहीं पर रह जा। तो माता पिता को बहुत समझे, माँ वश्य के पति पुत्राद्यम हो ये वही कारणम। इस संसार में माँ कौन किसका माँ है, कौन किसका पिता है, पुत्र है, ये तो आगंतुक संबंध हो, कोई किसी का नहीं माँ, कोई किसी का नहीं, ये शरीर से संबंधित है। जन्म लेता है, जन्म से वो शरीर से संबंध के कारण वो संबंध को सत्य मान लेता है, ये हमारे पुत्र है, ये हमारे माता है, ये हमारे पिता है। ये माया का बंधन में फंस करके
भूल जाता है जो हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मानव जीवन का उद्देश्य है हरि भजन करना। मनुष्य दोनों भगवान ने प्रदान किया एकमात्र हरि भजन के लिए। ये दोनों पा करके जो हरि भजन नहीं किया है, जो भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं करता है, वो आत्महत्याकारी। क्योंकि यह मानव दोनों बार बार मिलता नहीं है, बार बार मिलता नहीं है। निधि मध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुगल्पं गुरु कर्ण धारम मयानुकुलन नविष्ट चरितम पुमान भवाब्दिं न तरित स्वात्महा। ये नरतनु सुदुर्लभ मिलता नहीं है। 84 लाख जोनी भ्रमण करते 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 कब मौका मिलेगा, मानव तनु मिलेगा, तो अब जाकर के तुम भजन कर सकते हो। मानव शरीर भी दूसरा कोई शरीर भगवान ने रचना नहीं किया है जिस शरीर के द्वारा तुम साधन करके संसार सागर से पार लगा सकते हो। ऐसा और कोई देवता लोग तरसते हैं मानव तनु पाने के लिए। देवता लोग हमको एक बार मानव शरीर मिल जाए। देवता भोग जो नहीं है, तो देवता लोग कोई मायातीत नहीं है। ऐसे 14 भुवन है ना माया लोग। ये जो ब्रह्मांड है, भू भुव स्वर्ग महा जन तप सत्व है। ये ऊपर है 7 लोग, नीचे अतल वितल सुतल महातल तलातल तल पाताल, 7। ये 14 भुवन, 14 लोग मिलकर के एक ब्रह्मांड। तो भू भुव स्वर्ग, ये भू पृथ्वी लोग, भुवन लोग, उसके ऊपर है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक यहाँ से जो अच्छा शुभ मंगलमय कर्म अनुष्ठान करता है, ज्यादा अगर तुम्हारा शुभ कर्म मंगल कर्म दान पुण्य कर्म आदि अगर ऐसे शुभ कर्म ज्यादा हो जाता है, जो इस शरीर के द्वारा भोगना संभव नहीं है, इतना पुण्य भोग सुख के समस्त उपकरण उसको मिल जाता है। इससे भी अतिरिक्त पुण्य कर्म मंगल अनुष्ठान करता है, ज्यादा हो जाता है, तो उसको स्वर्ग लोक वहां देव शरीर मिलता है। वो शरीर क्या होता है, कैसे भी कितने भी भोगो वो नष्ट नहीं होता है। हमारे ये शरीर नष्ट हो जाता है। हमारे सीमित भोग के, हमारी जो इंद्रिय वृत्ति है ना, बहुत सीमित है। आंख चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, ज्यादा भोग नहीं कर सकता है। कितना खाओगे तुम? 4 रसगुल्ला खाओगे, फिर खा नहीं पाओगे। ज्यादा खाओगे अपच हो जाएगा, उससे भी ज्यादा खाओगे अपच होके फिर बीमार पड़ जाओगे। हर इंद्रिय ऐसा है, हर इंद्रिय अतिरिक्त तुम अगर उसकी व्यवहार करोगे तो इंद्रिय धीरे धीरे उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। लेकिन वहां देवलोक में ऐसा नहीं है। देवलोक में वो कितने भी भोगो, दिव्य उपकरण सब है वहाँ। यहाँ से भी बहुत शतगुना वहाँ भोग सामग्री है। देवलोक में उसके लिए चांस दिया जाता है। फिर वहाँ जब तक पुण्य रहता है तब तक जाकर के देवलोक में आनंद लेता है। वो शरीर ऐसा है, कितने भी भोगो शरीर नष्ट नहीं होता है। फिर समय पुण्य मत लोकं विशंति एवं तई धर्म मनु प्रपन्न गतम गत काम कमलवंती, गीता कहते हैं। फिर समय पुण्य मत लोकं विशंति, पुण्य क्षय होने से मर्तलोक में धक्का मार के गिरा देता है। गिरा देने से फिर जाके कीड़ा मकोड़ा जैसे कर्म संस्कार तद अनुसार फिर जाके उसको जन्म देना पड़ता है। ये देव शरीर कोई ऐसे नहीं काम नहीं है। कोई कहते हैं हमको सर्व सुख मिल जाए, स्वर्ग को कुछ नहीं है, वो भोगजनी है ना। तो ये मनुष्य तनु एकमात्र ऐसे है, इस शरीर के द्वारा ही साधन करके तुम ये संसार चक्र से मुक्त हो सकते हो। और कोई शरीर भगवान ने रचना नहीं किया है। ये मनुष्य जीवन मान लो तुम्हारे लिए एक लॉटरी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुवर्ण सुजोग तुमको सुजोग दिया जा रहा है। तुम अगर सही ढंग से इसको यूटिलाइज करोगे, व्यवहार करोगे, भजन करोगे, जब तक उपासना करोगे, भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्रीति संपादन के लिए अगर तुम कर्म करोगे, ये कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। संसार से मुक्त होकर दिव्य आनंद प्राप्त करोगे, अपना स्वरूप प्राप्त करके ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर के जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त होकर दिव्य स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। ये शरीर अगर भोग में लगाओगे तो रोग बनेगा, जाओगे फिर संसार चक्र में। जोग में लगाओगे तो इससे मुक्त होकर भगवत धाम पहुंचोगे। ये हर इंद्रिय हमारा, ये इंद्रिय है, इसको अगर भोग में लगाते हैं तो हमारा
बंधन का कारण बन जाता है। अगर जोग में लगाते हैं तो ये हमारा मुक्ति का कारण हो जाता है। हर इंद्रिय हमारा ये दुश्मन बनता है जब भोग में जाता है, और मित्र बनता है जब जोग में जाता है। तो हर इंद्रिय हमारे मित्र बन जाएगा। इसलिए ये नरतनु जब पाया, पा करके परिभजन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये शरीर बार बार मिलता नहीं है। जब मिल गया है, ये मान लो प्रभु ने सबसे बड़ी कृपा है, तुमको मानव तनु दे दिया, ये सबसे बड़ी कृपा है। हम लोग कहते हैं जो हमारे प्रति प्रभु के कोई कृपा नहीं है, हमारे प्रति प्रभु के कोई कृपा नहीं है। हम जानते नहीं क्या कृपा की है हमको। हम भोग्य वस्तु पदार्थ प्राप्ति के लिए समस्त चेष्टा करते हैं और दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी होकर कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है नहीं, हम बहुत दुखी हैं। अरे तुम सुख पाने के लिए तुमने तो कोशिश किया नहीं। तुमने तो जिधर सुख है उधर तो तुमने देखा नहीं, तुमने कोशिश किया नहीं। तुम तो जिधर दुख है और दुखदायी वस्तु प्राप्ति के लिए तुम समस्त चेष्टा कर रहे हो। इसलिए ये जानना चाहिए कि प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है, हमको एक मानव तनु दे दिया है। ये जोग के लिए, भोग के लिए पशु जीवन बहुत है। 84 लाख जोनि सब भोग जोनि है, देव जोनि तक भोग जोनि है। ये मनुष्य तनु है, जोग के लिए दिया गया है। लेकिन ये ना जानने के कारण हम इसको दुरुपयोग करते हैं, भोग में लगाते हैं, तो जाते हैं कि संसार चक्र में आवर्तन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो रामाई ठाकुर पिता को समझा रहे हैं, माता को समझा रहे हैं, माँ इस संसार में कोई किसी का नहीं है, एकमात्र ठाकुर जी अपना है और कोई किसी का नहीं। ये शरीर धर्मी है, आगंतुक संबंध है। ये संबंध पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, बीच में दृश्यमान आगंतुक है। मातृ जठर में इसका शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, आगंतुक है। संयोग मात्र, जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य। जहां संयोग है, जो वस्तु के साथ हमारा संयोग हुआ है, तो समझना वो एक दिन वियोग जरूर होगा। हम आए हैं संसार में, जानते नहीं है कौन हमारा अपना है। एक एक संयोग, भाई बंधु, स्त्री, कुटुंब, परिवार, पुत्र, सब संयोग हुआ है पीछे, तो जानना एक दिन वियोग होगा। शरीर भी एक संयोग है। मातृ जठर में हमको मिला है शरीर, ये भी वियोग होगा। श्मशान में परिसमाप्ति, श्मशान में छोड़ना पड़ेगा तुमको। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ अनित्य, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भजस्माम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। जो भक्त होते हैं घबराते नहीं है। दुख से अनुद्विग्न मना, सुख से विगत स्प्रिया, वितराग भय क्रोधा, स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुख आने से घबराते नहीं, सुख आने से सुख को आदर नहीं करते हैं, क्योंकि ये भी नश्वर है, जाने वाला है, ये धोखा है। सुख नामक वस्तु जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वास्तव में ये धोखा है, वास्तव में ये सुख नहीं है। जोड़िए वस्तु कभी चेतन आत्मा को कभी सुख दे ही नहीं सकता है। सुख तो एकमात्र भगवत चरण में है। इसलिए अगर सुख पाना चाहते हो, अर्जुन मेरा भजन है ना। इस तरह से पिता को समझाएं, पिता आप मोह छोड़ दो, हम जाएंगे, माँ हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। जो माता ने हमको इस जगत का सत्य को अनुभव कराया, तो वो माता के चरण में हमको जाना है। हमारे सामने बहुत सारे कर्म है, इसीलिए पिता आप मोह छोड़िए। ऐसे कह करके पिता को सांत्वना दे करके चले आए हैं रामाई ठाकुर। फिर वहाँ से और सारे कई जगह गए हैं, जैसे वहाँ अभिराम ठाकुर कृष्णनगर खानाकुल वहाँ गए हैं, अभिराम ठाकुर से मिले हैं। ये अभिराम ठाकुर है श्रीराम सखा, कृष्ण के सखा, उनसे मिले हैं। वहाँ से मिल करके और कई जगह
जो महाप्रभु लीला विनोद किए हैं ऐसे सब दर्शन करके आए हैं खरदह में। खरदह में आने से माँ तो बहुत प्रसन्न हुए हैं। फिर जाके माता जानना ठाकुरानी आप सोचे हैं हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जा करके उधर प्रचार करेंगे। प्रचार के लिए माँ जाएंगे वृंदावन। महाप्रभु भी वृंदावन गए हैं और महाप्रभु के समस्त पार्षद सभी वृंदावन दर्शन के लिए गए हैं। तो माता ने आशा की है कुछ लीला करेंगे। तो सबसे विदाई लेकर बीरचंद्र प्रभु से विदाई लेकर के और वसुधा माता उनकी बड़ी बहन उनसे विदाई लेकर के और सबसे विदाई लेकर के वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए हैं। साथ कौन जाएगा? रामाई ठाकुर। रामाई के बोलते हैं रामाई चल तू मेरे साथ। तो माता जानना ठाकुरानी वृंदावन के लिए प्रथम बार वृंदावन रवाना हुए हैं। और वृंदावन आना ऐसे सहज नहीं था। अभी पहले जैसे कितना कठिन था, कहीं तीर्थ में जाना, रास्ता नहीं, घाट नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, पैदल जाना पड़ता था, कहीं सामान ढो के ले जाना पड़ता था, कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। अभी तो जहाँ जहाँ धर्मशाला है, यह है, रहने का रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, कोई ठिकाना नहीं। पैसा है तो सब व्यवस्था है, गाड़ी है, ट्रेन है, हवाई जहाज है। पहले कुछ था ही नहीं कुछ। ये ट्रेन ये सब गाड़ी आदि ये सब तो ब्रिटिश आने के बाद हुआ है। ब्रिटिश आने के पहले ये था नहीं। ब्रिटिश के पहले सब तीर्थ पर्यटन करने के लिए जाते थे पैदल, और जाते थे ऐसे कि फिर कभी लौट के आएंगे ऐसा कोई संभावना नहीं थी। क्यों? जंगल मंगल कैसे चलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या रहेंगे, फिर आ पाएंगे लौट के, आ पाएंगे, ये संदेह है। तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं था। सब जाते समय सब विदाई लेकर ही जाते थे कि लौट के आएंगे कि नहीं इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसे तीर्थ पर्यटन ऐसा बहुत कठिन था उस समय। ऐसा नहीं चलो ट्रेन में टिकट करो, रिजर्वेशन करो, चलो हैं। तो माता जाननुमा ठाकुरानी चले हैं रामाई ठाकुर और 2-4 भक्त वृंद लेकर के। और उनके दिव्य दर्शन, ऐसे सुंदर दिव्य दर्शन, उनके श्रीमुखुद किरण अमृतमय वाणी, जहाँ जो कथा प्रवचन करते हैं वो सुन करके सब भूल जाते हैं, घर गृहस्थी भूल जाते हैं। आकर के माँ के चरण कमल सान्निध्य में आकर के परम शांति प्राप्त करते थे। इस तरह से माता जाननुमा ठाकुरानी रवाना हुए हैं। बंगाल चल करके शीर आए हैं गया धाम। गया में विष्णुपाद मध्य दर्शन करके 2-4 दिन वहां रुके। वहां से आए हैं प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग में त्रिवेणी संगम में स्नान किए, पैदल आ रहे हैं। इधर रास्ते में बहुत सारे जीवों को उद्धार किए हैं। बहुत बदमाश भी आ गए, ऐसे मंडली लेके। पैसे लूटपाट बहुत होता था। जब तीर्थ पर्यटन के लिए जाते थे ना, संघबद्ध होकर के 2-4 चलना बड़ा मुश्किल था। लाठी डंडा लेकर के चलना पड़ता था। छीन लेते थे रास्ते में, जंगल मंगल में, चोर छोटा बदमाश ऐसा। कठिन था बहुत, छीन लेते थे। बोलिए जंगल प्रदेश में कोई दिखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, शासन भी ऐसा नहीं था। अभी तो फोन करो पुलिस आ जाता है, फिर छानबीन होता है, वैसा कुछ था ही नहीं। राज शासन था, एक राजा से दूसरे राज्य में जाना पड़ता था। जंगल राज था, जिसको कहते हैं जंगल राज। तो उधर डाकायत लोगन भी इस तरह से देखते हैं मैया जा रहे हैं, बहुत सामान सट्टा लेकर के लोगों के साथ रात को तैयार हो गए हैं, लूटपाट करेंगे। लेकिन माता के सान्निध्य में आते ही सब उठ गए। और माँ भी ऐसे मधुर वाणी से ऐसे संभाषण किए, बैठा करके उनका ऐसे उपदेश किए। बहुत सारी चोर चोट्टा बदमाश सबको कंठी पहना दिए हैं, सब हरिभजन में लग गए हैं। तो महत संग ऐसे होते हैं। महत पुरुष के सान्निध्य में जाने से ही मंगल होता है। महत पुरुष में ऐसी शक्ति होती है। इसीलिए बिनु सत्संग न हरि कथा ते हो बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग।
बिनु सत्संग न हरि कथा। ऐसे महत् पुरुष के सान्निध्य में आने से महत् मुकुट गिरण जो अमृतमय कथा, उस श्रवण करने से स्वाभाविक उसमें ऐसे शक्ति होती है जो शक्ति अपने भीतर में जाकर के उसको चेतन सत्ता को जगा देने में समर्थ है, जो कि साधारण मनुष्य में ऐसा है नहीं। इसीलिए महत् संग। कथा तो बहुत किताब में भी बहुत है, तो किताब पढ़ के तुम्हारा कल्याण हो सकता है। चलो हम कहाँ जाएंगे साधु संग करने के, किताब पढ़ लें। किताब में भाई अच्छे अच्छे वाणी है, बोले ना, वो बहुत अनुभव सिद्ध आचरणशील ऐसे महात्मा, उनकी मुकुट गिरने जो कथा, उनमें शक्ति ताकत होती है, शक्ति होती है। वो शक्ति जाकर के भीतर में हिला देता है एकदम, चेतन सत्ता को जगा देने में समर्थ है। तो साधारण शक्ति है नहीं। इसीलिए कहे सत्संग, सत्संग में जाओ। वो शक्ति महत् पुरुष में होती है। तो सत्संग ऐसा नहीं, शक्ति नहीं, भक्ति नहीं, आचरण नहीं, उनके सानिध्य में जाने से क्या मिलेगा? तो बस मंगल होता है। आजकल तो ऐसे हम जैसे कथा तो सुनने को बहुत मिलता है, तो क्या होता है उसमें, क्या परिवर्तन ला सकता है? जो अपने में परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं, दूसरे का अंदर क्या परिवर्तन लाएंगे? पहले तो अपना अंदर परिवर्तन होना चाहिए ना। तो इसीलिए बिनु सत्संग न करी कथा, त्यो बिना मोह न भाग। ये मोह ये जाने वाला है नहीं। और जब तक मोह नष्ट नहीं होता है, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। माता जानू ठाकुरानी ऐसे दिव्या विदुषी थी, चोर चोट्टा बदमाश बहुत, साधु बना दिए, कंठी पहना दिए है। और चोट चोट्टा माँ को बोलते, माँ चलो हम पहुंचा देंगे तुमको, ये जंगल पार करा देंगे, अब चिंता नहीं करना माँ। सब बदमाश लाठी छोटा लेकर के माँ को सहयोग कर रहे हैं, चलो मैया को। ऐसे से रास्ता है, जंगल रास्ता है, जाना मुश्किल है, पहचानना मुश्किल है। चोर चुट्टा सब साधु हो गए हैं माँ को सहयोग करने के लिए, और कुछ अपने भेंट प्रणामी दे करके अपने पहुँचाए हैं। जाओ माँ, चलो पहुँचाए हैं। गया आए हैं, गया आकर के वहाँ विष्णुपाद पद्म दर्शन करके बहुत रोए। महाप्रभु इस गया में आकर ही प्रथम परिवर्तन, गया विष्णुपाद पद्म दर्शन करके। तो माता जानू ठाकुरानी वहां से गए हैं प्रयाग क्षेत्र में। प्रयाग क्षेत्र में जाकर के त्रिवेणी संगम में खूब स्नान किए। उसके बाद गए हैं काशी, वहां काशी विश्वनाथ दर्शन किए। विश्वनाथ दर्शन करने के बाद माँ धीरे धीरे पहुंचे हैं मथुरा में। मथुरा पहुंचे हैं, वहां ये घाट, वहां विश्राम घाट। अब जानते नहीं है, वहां तो जंगल जंगल। सुने हैं महाप्रभु के पार्षद रूप सनातन आदि सब जंगल में भजन करते होते। ऐसा नहीं, अभी के जैसा ऐसा भजन जीवन थोड़ी है। अभी तो जहाँ जाओ लड्डू पूड़ी कचौड़ी खूब मिलता है, खाओ दो, रहने का कोई चिंता नहीं है, खाने का कोई चिंता नहीं है। चिंता तो एक ही है, भजन होता नहीं। पहले तो भजन कब होता था, खाने पीने का चिंता, खाने पीने का कोई साधन नहीं था। अब ये नहीं, खाने पीने का रहने का सब साधन है, साधन है, भजन होता नहीं। होगा कहाँ, होगा कहाँ? सब हम लोग इंद्रिय लोलुपता, खाना पीना रहना, सुख समृद्धि, आश्रम मठ मंदिर, बस इसमें रम गए हैं। वो भक्ति कहाँ से होगी? वो तो जहाँ सुख समृद्धि, जहाँ माया, वहाँ भक्ति कहाँ? ये तो इससे अतीत है। भक्ति सुख समृद्धि, इसमें थोड़ी भक्ति है। उस समय जमुना किनारे से लेकर के मथुरा तक जंगल जंगल था, पूरा जंगल, कोई लोकेलिटी था नहीं। सिर्फ अक्रूर घाट में 2-4 घर था, ऐसे लिखा हुआ है, अक्रूर घाट में 2-4 घर, और सब पूरा जंगल 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 जंगल। हमें जब 45 साल पहले प्रथम वृंदावन में आए, 45 ऐसे ही होगा। एक बार गुरुकुल रोड से संध्या के समय एक साधु बोलते हैं, बाबा बोलते हैं भैया चलो, जंगल में एक साधु रहते हैं, बहुत भजनानंदी साधु। वहां सब जंगल जंगल था, जंगल जंगल। वहां उधर मेन रोड जो
मथुरा गई है ना, और बाया तरफ माने जमुना के तरफ पूरा जंगल बेर का पेड़ है और कुछ नहीं, वहां कोई लोकेलिटी था ही नहीं। हम खुद देखे हरिण घूम रहे हैं, हरिण रास्ते के ऊपर हरिण घूम रहा है, ऐसा देखा, हम खुद देखा है रास्ते के ऊपर हरिण, जंगल के हरिण वृंदावन में। तो कह रहे थोड़ा वृंदावन की उस समय की, तो संध्या के समय रवाना हुए हैं, तो साधु दर्शन करके 10 बजे तक लौट के आ जाएंगे। जंगल में प्रवेश कर गए, प्रवेश करके वो साधु बाबा तो है नहीं, रास्ता घाट है नहीं, आप घूम गए वो जंगल में। अब हम कौन दिशा में किधर जा रहे हैं, किधर से है, कुछ पता नहीं, अता पता नहीं है, किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर दक्षिण, कुछ पता नहीं। घूमते घूमते 12, 1, 2 बज गया, जंगल में भटक रहे, ऐसी स्थिति, रास्ता मिला नहीं, घबरा गए। एक जगह तो हम नाला में गिर गए, नाला में, फिर कोई रकम नाला पार करके, कहाँ के नाला भगवान जाने कौन सा नाला, पता कुछ है नहीं। फिर देखे प्रातः काल 3:30 बजता होगा उस समय, बड़े कष्ट से, साधु तो मिला नहीं, फिर जाकर के गुरुकुल रोड में कोई रकम भगवत कृपा से पहुंच। और अभी जाइए, अभी देखिए वृंदावन को सब पहचान में आता ही नहीं। तो अभी से 500 साल पहले कैसे अवस्था, अब चिंता कीजिए। वह जब उस समय जब आते थे सब भजन करने के लिए ही आते थे, और अभी ज्यादातर हम जैसे आ जाते हैं सुविधा के लिए, खाना मिलता है, पहनना मिलता है, आश्रम है, पैसा है, कौड़ी है, मान है, प्रतिष्ठा है, और चीला चीटी भी हो जाता है, क्या आनंद है, आनंद। भक्ति दुर्लभ हो गया, क्वांटिटी बढ़ गया, क्वालिटी खराब हो गया। क्वालिटी सही, जो भक्ति जो है ना, ये बहुत दुर्लभ हो गया। होगा कहां से? नाना प्रकार सुख सुविधा विषय भुला देती है। तो माता जानोबा ठाकुरानी विश्राम घाट में आकर के चिंता की, आप जाएंगे, रूप सनातन आदि जो है गोविंद मंदिर स्थापना किए सुने हैं, तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये जाकर के वहाँ विश्राम कर रहे हैं विश्राम घाट में। फिर खबर पहुंच गया रूप सनातन के पास, जो माता जानोबा ठाकुरानी आए हैं खड़दह से, नित्यानंद प्रभु के अभिन्न तनु, तो वहां से रूप न सनातन प्रभु किसी को भेज दिए हैं, जहाँ माँ को आदर करके ले आओ यहाँ गोविंद मंदिर में। फिर जा करके माँ को आदर करके ले गए हैं वृंदावन, वहाँ जहाँ गोविंद जी विराजमान है, वहाँ जाकर फिर आप लोग काल माता जानोबा ठाकुरानी वृंदावन में जंगल परिभ्रमण करेंगे, हम लोग इस विषय में थोड़ा आलोचना करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है ना, खूब आनंद है आए हैं।